हाय, आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। मैं आपके लिए एक सॉक्स लेके आई हूँ। तो चलिए सॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने फंदे लेने हैं। यहाँ पे जो मैं फंदे लेके रखी हूँ, यहाँ पे मैंने 42 फंदे लेके रखे, यानी 42 फंदे डाल के रखा हुआ। 42 फंदे डालने के बाद मैंने यहाँ पे दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए यहाँ पे धारियां जो कंप्लीट की है, 1 2 3 4 5 और ये 6 धारियां बना के कंप्लीट की हुई है हमने। अब इसकी देखिए मैंने बॉर्डर कितनी बनाई हुई है, 1.5 इंच के आसपास हमने इसकी बॉर्डर बनाई हुई है। ठीक है, 1.5 से 2 इंच आप इसे बना सकती हैं। तो यहाँ पे वूल मेरी थोड़ी सी मोटी है इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ से पहले 17 फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। इस तरह से लिए धागा अपनी ओर करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, यहाँ पे 17 फंदे हमने बुन लिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक 17। अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हमें 8 फंदों को सीधा बनाना था। 8 फंदों में से सबसे पहले हम 7 फंदे सीधा बनाएंगे। ठीक है, इधर भी हमें पहले देख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 17। यहाँ पे 17 फंदे हो गए। बीच में देखिए हमने 2 4 6 और ये 8, बीच में हम 8 फंदे रखेंगे। इसमें से 8 फंदों में से सबसे पहले हम यहाँ 7 फंदों को सीधा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 फंदे हमने बुन लिए। 7 फंदा बुनने के बाद जब इसके 8वां फंदा है और इन 17 फंदों में से एक फंदा, ये 17 नंबर का फंदा और इधर से 8 नंबर का फंदा, इन दो को हम इस तरह से लेंगे और 2 का 1 कर देंगे पीछे साइड से, इस तरह से। ठीक है, अब इधर हमारे पास 16 फंदे बच गए। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16, एक फंदा यहाँ पे हमारा घट गया। अब इधर पलट जाएंगे हम। पलटने के बाद अब जो फंदा है, एक फंदा जिसे हमने बुन लिया था, इसे हम इस तरह से उतार लेंगे। अब यहाँ से देखिए एक फंदा उतार लिया, ये दूसरा फंदा हो गया। अब यहाँ से 7 फंदे को फिर से बुनेंगे हम। ठीक है, जो 8वां फंदा उसी के साथ दोनों साइड से हमारे फंदे घटते हुए जाएंगे। तो ये 2 फंदा हो गया, तीसरा फंदा, चौथा फंदा, 5वां फंदा, ये 6ठा फंदा और ये 7वां फंदा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 8वां फंदा। और इधर से 17 फंदों में से ये जो 17 नंबर का फंदा इधर पहला, इसे इन 2 का 1 करेंगे। इधर से ऐसे लिया, उल्टा बुनते हुए 2 का 1 कर दिया। अब बीच में देखिए हमारे 8 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 के 8 ही रहेंगे और इधर से घटते हुआ जाएगा सारा फंदा। ठीक है, तो अब देखिए इधर भी 16 फंदे, 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16, इधर भी 16 फंदे, 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। अब सीधी तरफ आ जाते हैं, पहला फंदा को उतार लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम 7 फंदे बुनेंगे। ठीक है, देखिए 2 फंदा हो गया, तीसरा फंदा, चौथा फंदा, 5वां फंदा, 6ठा फंदा और ये 7वां फंदा। 7 फंदा हमने बुन लिए। अब ये जो फंदा है, इसके साथ इस फंदे को लेते हुए हमें इस तरह से पीछे साइड से 2 का 1 कर देना है, ऐसे। अब पलट जाएंगे। पलटने के बाद 2 का जो 1 किया, इस फंदे को पहले हम उतार लेते हैं जिसमें धागा लगा हुआ। ठीक है, ऐसे उतार लेना आपको। अब यहाँ से आपको फिर से 7 फंदे बुनने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हमने बुन लिए, 2 4 6 और ये 7। अब ये 8वां फंदा और इधर से जो हमारा एक फंदा है, इन 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए। इस तरह से लिए, 2 का 1 करते हुए हमने इसे घटा दिया, धागा इधर ही रखेंगे। अब इसी तरह से घटाते हुए हम सारे फंदों को बंद कर लेती है। उसके बाद फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ठीक है,
इधर जितने फंदे सभी हमारे घट जाएंगे। देखते हैं फिर। तो देखिए फंदे घटाते हुए हमने यहाँ पे 17 फंदे में से साइड में हमने 10 फंदे रखे, इधर भी 10 फंदे और 7-7 फंदे दोनों साइड हमने घटा दिया, और बीच में हमारा जो 8 फंदा था वो 8 ही रहेगा। 2 4 6 और ये 8। ठीक है, इधर देखिए 2 4 6 8 और ये 10, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब इधर पलट जाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 का 1 कर लिया हुआ था। अब इसे टाइट करते हुए अब इधर जितनी भी सिलाई है बची हुई है हमारी 10 फंदे, इसे हम पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब दोनों साइड उल्टा उल्टा बुनेंगे हम इसे। पहला फंदा उतार लेंगे। अब कोई भी फंदा हम घटाएंगे और बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 28 फंदे रह गए। अब दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए कुछ दूर तक मैं दोनों साइड से ये धारियां कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। दोनों साइड से उल्टा उल्टा, कोई भी फंदा घटाना और बढ़ाना नहीं है आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी बुनाई करने के बाद यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6 धारियां हमने इसकी बना ली। 6 धारियां बनाने के बाद हम यहाँ पे अब डोरी डालने के लिए यहाँ पे अब हम इसकी बनाएंगे। देखिए किस तरह से पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे। ठीक है, धागा अपनी ओर करेंगे। धागा अपनी ओर करने के बाद यहाँ पे एक पहले जाली डालते हैं। ठीक है, या एक फंदा और हम बुन लेते हैं। यहाँ पे एक फंदा हमने यहाँ पे सीधा उल्टा बनाया। अब इस तरह से धागा घुमाएंगे। ठीक है, अब 2 फंदों का एक फंदा करेंगे क्योंकि यहाँ पे जाली डालनी है हमें। फिर इस तरह से एक फंदा हम इस तरह से धागा घुमाएंगे और 2 का एक करेंगे। फिर से धागा घुमाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर से धागा घुमाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो पूरी लाइन हमें इसी तरह से करना। 2 फंदों का एक फंदा करते हुए जाना और एक एक हमें फंदा घुमाते हुए जाना है, ताकि जो हम 2 फंदों का एक कर रहे हैं यहाँ पे जो घट जा रहा है, तो इस तरह से जो हम जाली डालेंगे तो वो हमारा फंदा इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किया हमने। फिर से इस तरह से जाली डाला और 2 फंदों का एक फंदा किया। फिर से जाली डालना है और 2 फंदों का एक फंदा करना है, इस तरह से। लास्ट में आपके 2 फंदे रहेंगे, 2 को नॉर्मल आपको बना लेना है। एक जाली यहाँ भी डाल देते हैं क्योंकि यहाँ लगातार आपके 3 फंदे हो जाएंगे सीधे। यहाँ पे उल्टे, सॉरी, यहाँ पे जाली डाला। इसके बाद देखिए 2 फंदों का एक फंदा कर लेते हैं। अब यहाँ पे उल्टी साइड से हम यहाँ पे सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा को उतार लेते हैं, धागा अपनी ओर कर लें। अब जो जाली वाला फंदा दिख रहा है इसे भी हमें इस तरह से उल्टा बनाना है, और उल्टे फंदे को तो उल्टा बनाना ही है, लेकिन जाली वाले फंदे को भी आपको उल्टा बना लेना है। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए ये लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ और 2-3 धारियां इसी तरह से और बना लेती हूँ आगे, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लेती हूँ। अब इसी तरह से इधर भी हम उल्टा बुनेंगे और इधर भी जैसे मैंने यहाँ पे धारियां कंप्लीट की है इसी तरह से 2-3 धारी और बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि सिलाई करने का क्या तरीका है। तो देखिए यहाँ पे जाली डालने के बाद हमने 1 2 और ये 3 धारियां बना के कंप्लीट कर ली, यानी 2 4 6 सिलाइयां हमने कंप्लीट कर ली। 6 सिलाइयां कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे हम फंदों को बंद करेंगे। 2 का एक करते हुए यहाँ पे फंदे बंद करेंगे। हम यहाँ पे 2 फंदे लिए, 2 का एक किया, वापस से फंदा सिलाई पे चढ़ाएंगे। फिर से 2 फंदे लेंगे, 2 का एक करेंगे, वापस से फंदा सिलाई पे चढ़ाना है। इस तरह से करते हुए सारे फंदों को हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। यहाँ सारे फंदे बंद हो गए। इसके बाद धागे को लंबा खींच ले थोड़ा सा, ताकि और लंबा काट ले धागा, और इसके अंदर से निकालेंगे और इसके अंदर से डालते हुए इस तरह से खींचते हुए इसे निकाल दें और इसे खींचते हैं तो टाइट हो गई। अब यहाँ पे इसकी सिलाई करते हैं। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब इसके यहाँ पे सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई देखिए, पहले यहाँ पर हम ले लेंगे, इसके बाद
बीच में जो चेन दिख रही है इसे पकड़ते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए इसकी सिलाई कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे और फिर इधर से आपको चेन आपको नहीं पकड़ना है, सिर्फ इस तरह से उठाना है आपको और इधर से सिलाई कर लेना। जब आप इधर चेन में आएंगे तो चेन का बीच का हिस्सा लेते हुए इसकी सिलाई करें। ठीक है, तो करती है फिर दिखाते हैं। अब इसे इसकी सिलाई हो गई है। चलिए इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी सॉक्स दिखेगी। बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी सॉक्स है ये हमारी। और यहाँ पे आप डोरी डाल दें जहाँ पे हमारी ये चेन जाली डली हुई, देखिए इसके अंदर आप डोरी डाल सकते हैं ताकि बच्चे के पैर से खुले ना ये। तो ये जो सॉक्स है आप न्यू बॉर्न से लेके 1 ईयर्स बेबी को आप पहना सकते हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न की बेबी जो पैर उसकी पैर होती है 3 इंच के आसपास होती है। तो देख सकते हैं इतनी फैली है, तो 3 इंच अगर आप इस तरह से नापते हैं तो इतना छोटा सा। ठीक है, इसे जब आप फैलाती हैं तो देखिए कितना हो रहा है। ठीक है, ये लगभग 4 से 4.5 इंच तक से भी ज़्यादा हो जाएगा इसे खींचेंगे आप इसे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। थैंक यू।